तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2016 में आई मूवी फैन को। इस फिल्म को एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट करी है हमारी सब्सक्राइबर तन्वी त्रिपाठी ने। कई लोगों की शिकायत रहती है कि वो मूवी बताते हैं पर मैं एक्सप्लेन नहीं करता और इस बात से नाराज हो कि वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को। दोस्त आप जो भी मूवी बताते हैं मैं लिख लेता हूँ पर मुझे चैनल भी चलाना है, मेरी रोजी रोटी यही है, तो मुझे भी देखना पड़ता है कि किस मूवी से ज्यादा व्यूज आएंगे ताकि चैनल की रीच बनी रहे। मेजॉरिटी जो चाहेगी मुझे वही करना होगा और मैं वही करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ पुरानी मूवीज एक्सप्लेन करके मेजॉरिटी को कभी कभी साइड करते हुए आपकी भी बात सुनता हूँ। तो गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए, धीरे धीरे सारी मूवीज एक्सप्लेन होंगी जैसे आज इनकी हो रही है, ठीक है ना। मैं ही सब काम करता हूँ अकेले, मूवी देखना, स्क्रिप्ट लिखना, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग को एडिट करना, फिर स्क्रीनशॉट लेना, फिर स्क्रीनशॉट को ऑडियो के हिसाब से लगाना, फिर थंबनेल बनाना, ये सब मैं अकेले खुद करता हूँ, कोई टीम नहीं है। अगर टीम होती तो काम जल्दी होता और शायद रोज वीडियो आती है, पर टीम उस हिसाब से बन नहीं पा रही है। तो कृपया करके थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, आपकी मूवी एक्सप्लेन जरूर होगी। अब चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी, और फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं फिल्म की कहानी बताने के बाद करता हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम दिल्ली में रहने वाले गौरव चांद्रा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार आर्यन खन्ना का बहुत बड़ा फैन है। आर्यन खन्ना उसके लिए कोई एक्टर नहीं, कोई सुपरस्टार नहीं, बल्कि भगवान है। वो उसकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ है और उसे इतना चाहता है, इतना प्यार करता है कि खुद का हुलिया भी वैसा ही बना लिया और अपने आप को वो जूनियर आर्यन खन्ना कहता है। गौरव आर्यन की हुबहू एक्टिंग कर लेता है और उसका सपना है कि एक बार वो अपने भगवान आर्यन से मिले। आर्यन खन्ना भी दिल्ली का ही है और उसने बहुत मेहनत करी है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां आज वो है। वो भी गौरव की तरह एक आम लड़का ही था, पर काम करता गया, आगे बढ़ता गया और आज वो सुपरस्टार बन गया जिसके करोड़ों दीवाने हैं और उन दीवानों में से सबसे ज्यादा दीवाना गौरव खुद को मानता था। गौरव आर्यन को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुका था। सोते जागते खाते पीते कहीं भी हो बस आर्यन की ही बातें और आर्यन की तरह ही सब कुछ करना। आर्यन खन्ना अपने इंटरव्यूज में हमेशा कहता था कि इतने सालों में मैंने जो भी किया है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, अपने फैंस की वजह से हूँ। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। ये सुनकर गौरव यही सोचता था कि उसके लिए तो उसके फैंस ही सब कुछ हैं, तो मतलब आर्यन अपने सबसे बड़े फैन यानी कि मुझसे तो मिलेगा ही मिलेगा। गौरव साइबर कैफे चलाता था और उसे एक लड़की भी पसंद थी जिसका नाम है नेहा। गौरव उसे पसंद करता है ये बात उसे नहीं पता थी। मोहल्ले में हर साल टैलेंट शो कंपटीशन होता था जिसमें गौरव ही जीतता था आर्यन की एक्टिंग करके। इस साल भी उसे जीतना ही जीतना था क्योंकि 20,000 रुपए कैश प्राइज था, तो उसने सोच रखा था कि इन पैसों से वो मुंबई जाएगा और आर्यन से मिलेगा। उसकी इस चाहत को सब नहीं समझ पाते थे, पर माँ बाप तो आखिर माँ बाप होते हैं, तो उसकी इस चाहत को ना समझकर भी उसका साथ देते रहते थे हर पल हर कदम पर। अपने माता पिता के साथ के चलते हूबहू आर्यन की एक्टिंग करके वो प्रतियोगिता जीत जाता है। गौरव सोचता है कि 2 दिन बाद आर्यन का जन्मदिन है तो वो उससे मिलने जाएगा और जो ट्रॉफी उसने जीती है वो उसे दे देगा बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। आर्यन की स्ट्रगल स्टोरी ऐसी थी कि वो पहली बार जब मुंबई गया था तो बिना टिकट के गया था और होटल डिलाइट के रूम नंबर 205 में ठहरा था, तो गौरव भी सेम वैसा ही करने का सोच लेता है। वो ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ तो जाता है पर टीटी उसे पकड़ लेता है, तो वो ट्रेन से कूदकर जान देने की धमकी देते हुए टीटी को ब्लैकमेल करके कैसे भी करके मुंबई पहुंच ही जाता है। वो सीधा होटल डिलाइट पहुंचता है पर रूम नंबर 205 खाली नहीं था, तो वो डबल पैसे देके रूम ले लेता है और फिर पूरा फील लेता है कि कभी इस कमरे में आर्यन रुका था, आज वहां वो खुद है। रात में आर्यन के जन्मदिन का केक काटने के बाद अगले दिन वो पहुंच जाता है आर्यन खन्ना के घर के सामने, जहां हजारों की भीड़ थी उसके चाहने वालों की। उस भीड़ से निकलकर गौरव आर्यन खन्ना के सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करके अंदर जाने की कोशिश करता है कि मैं वैसा फैन नहीं हूँ जो पिक्चर देखने न जाए और यहाँ आ जाए फोटो खिंचाने, मैं असली फैन हूँ, मुझे अंदर जाने दो। पर सिक्योरिटी वाले उसे धक्का देकर दूर कर देते हैं। अब आर्यन खन्ना अपने घर से अपने सभी फैंस को शुक्रिया अदा करने आता है, तो सब
सब पगला जाते हैं उसे देख के, उसकी एक झलक पाने के लिए। गौरव जब आर्यन खन्ना को देखता है तो सारा शोर, सारी भीड़ उसके लिए गायब सी हो जाती है और उसे बस आर्यन ही दिख रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला के उसे बुलाता है, उसे अपनी ट्रॉफी भी दिखाता है, पर आर्यन को उस भीड़ के शोर में उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। गौरव के लिए तो बस यही था कि वही उसका असली फैन है, उसे देख तो ले। पर आर्यन के लिए सब उसके चाहने वाले थे, तो किसी एक को देख पाना उसके लिए मुश्किल ही था। तो थोड़ी देर सबको हाय हेलो करने के बाद वो अपने घर के अंदर चला जाता है। गौरव एकदम उदास सा हो जाता है कि उसका अपना आर्यन खन्ना, उसका भगवान उसे देख भी नहीं पाया, उससे मिल भी नहीं पाया। वो खुद को वो तसल्ली देता है, ये सोचकर कि इतनी भीड़ होती है, इतना बड़ा स्टार है तो कहाँ ही देख पाएगा मुझे, देखा होता तो मिलता जरूर मुझसे। अब न्यूज में खबर आ रही होती है कि अपने जन्मदिन की पार्टी पर आर्यन खन्ना ने एक्टर सिड कपूर को थप्पड़ मार दिया। अब इस चीज को लेकर न्यूज वाले अलग अलग बातें बनाने में लगे हुए थे कि आर्यन को घमंड आ गया है, गुस्सैल बन गया है, फिल्में चल नहीं रही, उम्र ढलती जा रही है और एटीट्यूड कम होने का नाम नहीं ले रहा। सिड कपूर का कहना था कि आर्यन जलता है उससे और वो नहीं चाहता कि कोई नया एक्टर उसकी जगह ले। ये सब सुनकर गौरव को सिड के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या जगह लेगा उसकी, इसकी कोई औकात नहीं है आर्यन के सामने। गौरव सिड का फैन बनके उससे मिलता है और खुद को उसका सबसे बड़ा फैन बता के उसे इम्प्रेस कर देता है, तो सिड उसे अपनी वैनिटी वैन में ले जाता है। सिड को अकेला पाकर गौरव तुरंत उस पर हमला कर उसे कुर्सी से बांध देता है और कहता कि तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, तो कुछ नहीं कर पाएगा आर्यन का। अब न्यूज में सिड का एक वीडियो आता है जिसमें वो आर्यन से माफी मांग रहा था, तो आर्यन की बीवी सोचती कि चलो किस्सा यहीं खत्म हो गया। दरअसल हुआ ये था कि पार्टी में सिड आर्यन की पत्नी के साथ फ्लर्टिंग करने का ट्राई कर रहा था, तो इसीलिए आर्यन ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। अगले दिन आर्यन की सेक्रेटरी आर्यन को एक वीडियो दिखाती है जो कि गौरव ने भेजी थी फेसबुक पर। उस वीडियो में देखने मिलता है कि गौरव जोर जबरदस्ती करके सिड से बुलवा रहा है, उससे माफी मंगवा रहा है आर्यन के लिए। मतलब सिड ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि गौरव की गुंडागर्दी के डर से वीडियो में सब कुछ बोला था और गौरव उम्मीद कर रहा था कि आर्यन खुश होगा कि उसके रास्ते का कांटा निकाल फेंका उसने। आर्यन गौरव से सीधे बात करता है तो उसकी आवाज सुनकर गौरव पगला ही जाता है और सोचता कि उसका प्लान काम कर गया। आर्यन कहता है तुम जहाँ ठहरे हो वहीं रहो, मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ। आर्यन की गाड़ी नहीं बल्कि पुलिस आती है उसे पकड़ने, तो गौरव भाग खड़ा होता है। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस उसे पकड़ ही लेती है और फिर थाने ले जाकर डंडों से उसकी सुताई करती है। आर्यन ने पुलिस को भेजा था और चाहता था कि 2 दिन कस्टडी में रखकर उसे उसके घर भेज दिया जाए, पर इससे पहले वो उससे मिलना चाहता था अकेले में। गौरव जब आर्यन को अपने सामने देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि उसका हीरो, उसका भगवान आखिरकार उसे बचाने आ ही गया। आर्यन कहता है जो तुमने किया है वो गलत है, अपराध है। गौरव कहता अपराध तो कानून की नजर में है, आपके दिल में तो प्यार है ना। प्यार नहीं बेवकूफी है। तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारा वीडियो देखेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा देख के, उन्हें थोड़ी दिखाएंगे, वो आपके लिए था। आप बताओ कैसा लगा आपको गिफ्ट। उस सिड को तो मैंने खूब मारा, पर एक बात समझ नहीं आई कि इन ठुल्लों को कैसे पता चल गया अपना राज। अपना राज? तुम्हारे और मेरे बीच में अपना कुछ भी नहीं है। पुलिस तुम्हें यहाँ मेरे कहने पे लाई है। तुमने गलती की है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि तुम फिर से उल्टा सीधा काम ना करो। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया और आपने मेरे साथ ऐसा किया। तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन, स्टार हो आप। मेरे फैन हो तो जो दिल में आएगा वो करोगे, मारपीट करोगे, खून कर दोगे, जरूरत पड़ी तो आपके लिए कर भी दूंगा। तुम नहीं हो मेरे फैन। ऐसे मत बोलो, जिंदगी दांव पे लगा दी आपसे मिलने के लिए। आप तक आवाज पहुंचाने के लिए सिड की थोड़ी सी कुटाई कर दी तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और बदले में मैंने मांगा ही क्या, एक छोटी सी मीटिंग, 2-4 फोटो और ऑटोग्राफ, बस 5 मिनट लगता है इन सब में। आपकी जिंदगी के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते क्या मुझे? मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दूं? गौरव आर्यन का डायलॉग बोलता है, मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, अपने फैंस की वजह से हूँ। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। गौरव है तो आर्यन है, गौरव नहीं तो आर्यन कुछ भी नहीं। आर्यन कहता मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पुलिस तुम्हें छोड़ देगी तो चुपचाप घर वापस चले जाना, समझे? गौरव कौन है मैं भूल गया और तुम कभी आर्यन से मिले थे ये तुम भूल जाना। तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह।
गौरव का दिल टूटकर चूर चूर हो जाता है, जिसे भगवान समझकर वो पूछता रहा, उससे मिलने की आस लगाए बैठा रहा, उसके लिए क्या नहीं किया। उसी भगवान ने उसे ठुकरा दिया। उसने जो किया वो सब कुछ अभी भी उसे सही ही लग रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि वो सब तो उसने बस आर्यन का अटेंशन पाने के लिए किया, ताकि वो उसे मिलने बुलाए। उसका अपने भगवान आर्यन पर से विश्वास उठ जाता है और वो नास्तिक बन घर वापस आ जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता कि क्या हुआ। बस यही बोलता है कि आर्यन उससे मिला ही नहीं। गौरव अपनी साइबर कैफे वाली दुकान बेच देता है, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। घर और साइबर कैफे में लगी आर्यन की सभी फोटोज, उससे जुड़ी सभी चीजें वो जला डालता है। गौरव कहता है, पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा। अब जब भी कभी आर्यन खन्ना का नाम लिया जाएगा, साथ ही साथ गौरव चंदना का भी नाम लेना पड़ेगा। अब कहानी यहाँ से कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है और हम गौरव को देखते हैं लंदन में, क्योंकि आर्यन भी वहीं था। गौरव आर्यन बनकर मैडम टुसाड्स जाता है, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मोम के पुतले रखे हुए थे और दुनिया भर से लोग उन्हें देखने आते थे। वहाँ आर्यन खन्ना का भी पुतला रखा हुआ था। गौरव आर्यन बनकर वहाँ चुपचाप खड़ा हो जाता है, ताकि लोग खुद से उसे पहचाने। तो सब उसे पहचान भी जाते हैं और तड़पने लगते हैं उससे मिलने के लिए आर्यन समझ के। गौरव आर्यन के पुतले की बेइज्जती करने लगता है, मतलब जनता के सामने वो खुद की ही बेइज्जती कर रहा था और लोगों को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सिक्योरिटी आकर उसे जाने को कहते हैं, पर गौरव उनकी बंदूक छीनकर एक लड़की को बंदी बना लेता है। गौरव वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन उसने जो किया वो सब आर्यन बनकर किया, तो सारा इल्जाम आर्यन पर लगता है और पुलिस पहुंच जाती है असली आर्यन के पास उसे गिरफ्तार करने। आर्यन समझाने की कोशिश करता है कि वो तो वहां गया ही नहीं, पर पुलिस सुनने को तैयार न थी, तो उसे जेल जाना ही पड़ता है। इधर उधर से सोर्स लगा के वो बाहर आ ही जाता है और निकल जाता है दुब्रावनिक बहुत बड़े अमीर आदमी की बेटी की शादी अटेंड करने। लेकिन इस बात की चिंता उसे खाए जा रही थी कि कौन है वो इंसान जो उसका हुलिया बनाकर उसे बदनाम कर रहा है। तभी आर्यन को गौरव का कॉल आता है, जो कि पहले ही दुब्रावनिक पहुंच चुका था। आर्यन पूछता है, तुम्हें चाहिए क्या? तो गौरव कहता कि एक बार पब्लिक के सामने जाकर कह दो कि उस दिन तुमसे गलती हो गई थी, आगे से किसी फैन का दिल नहीं तोड़ूंगा और मुझसे माफी मांग लो। आर्यन कहता कि मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला, उस दिन इतना समझाया, कुछ समझ नहीं आया क्या? गौरव कहता, उस दिन 5 मिनट वाली विनती मान ली होती तो तुम अपनी जगह होते, मैं अपनी जगह, लेकिन तुम्हें तो अपनी स्टार पावर दिखानी थी ना, दिखा दी। अब तुम देखो फैन की पावर। स्टार हूँ, इसलिए तुम्हारी हरकतों को तुम्हारा बचपना समझकर सिर्फ 2 दिन के लिए अंदर करवाया था। तुम्हारी असलियत पता होती तो ऐसे खुले नहीं घूम रहे होते तुमने 48 घंटे में मेरा 25 साल का प्यार छीन लिया। अब अगर तुमने सॉरी नहीं बोला ना, तो अगले 48 घंटे में मैं तुम्हारा स्टारडम छीन लूंगा। कर ले जो करना है, तुम्हारे जैसे 3600 हैंडल किए हैं मैंने। गौरव कहता, जितना तुम उड़ रहे हो ना, उतनी ही तेजी से नीचे गिराने वाला हूँ तुम्हें। मुझे गिराने के लिए तुम्हें मेरे जितना ऊंचा उठना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखते हैं मेरी शक्ल इस्तेमाल करके तुम कहाँ तक जाते हो। गौरव कहता, मैं कहीं नहीं जा रहा, बल्कि तुम आ रहे हो मेरे पास दुब्रावनिक। चाहे कुछ भी हो जाए, आर्यन उसके सामने झुकने वाला तो नहीं था। वो जाता है मिस्टर भूटियानी की बेटी की शादी में, जहाँ उसे डांस परफॉर्मेंस करनी थी, जिसका उसे काफी तगड़ा पैसा मिला था। गौरव अपना भेष बदल क्रू मेंबर बन के शादी में पहुंच जाता है। आर्यन और उसकी पूरी टीम लगी हुई थी उसे ढूंढने में। जिसकी शादी थी वो आर्यन के साथ डांस करने की इच्छा जताती है, तो आर्यन उसके साथ डांस करने लगता है, पर उसे गलत तरह से छू रहा था, जो कि लड़की को अच्छा नहीं लगता। वो आर्यन नहीं, गौरव था। गौरव तो वहां से निकल जाता है, पर जब आर्यन वहां आता है तो मिस्टर भूटियानी उसे ही सुनाना शुरू कर देते हैं कि किस तरह के स्टार हो तुम, इतनी नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से तुम। जो हुआ वो खबर मीडिया में फैल जाती है, तो बाहर निकलते ही मीडिया आर्यन की गाड़ी को घेर लेती है और मीडिया की भीड़ में आर्यन को गौरव दिखाई पड़ता है, तो वो उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। काफी भागा दौड़ी करने के बाद गौरव आर्यन के हाथ लग ही जाता है, पर गौरव पानी में कूद के वहां से निकल लेता है। आर्यन का लंदन में शो था, जो कि पूरी तरह से हाउसफुल था, लेकिन मैडम तुसाड्स और फिर शादी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से लोगों ने आर्यन को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और कॉन्सर्ट में कोई नहीं आया। आर्यन इस बात का दुख मना ही रहा होता है कि तभी गौरव का फोन आता है, लेकिन वो फोन उठाता नहीं। गौरव जो चाहता था वो होना शुरू हो जाता है। आर्यन के प्रति लोगों में नफरत भर जाती है, लोग उसको बॉयकॉट करने लग जाते हैं और मीडिया में उसको लेकर बस उलूल जुलूल ही बातें चल रही होती हैं। आर्यन इंडियन सीनियर पुलिस ऑफिसर से मदद की मांग करता है, पर उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। अब आर्यन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, जहां वो सबको क्लियर करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है मेरा भेष लेके
लेकर। वो सब बताता है पर गौरव का नाम नहीं बताता। आर्यन घर वापस आ जाता है पर वो मेन गेट से नहीं जाता क्योंकि वहाँ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। वो पिछले गेट से जाने का सोचता है पर गार्ड उसे रोक लेता है क्योंकि नहीं पता था कि ये नकली आर्यन है या असली। आर्यन की पत्नी बेला उससे बात करती है तो वो उसे अंदर आने देती है। आर्यन से बातचीत करने पर बेला को समझ आ जाता है कि ये आर्यन तो नहीं है, कोई और है। वो छुप छुपा के बंदूक लेके आती है तो गौरव आर्यन की बच्ची को अपनी ढाल बना लेता है। गौरव कहता है आर्यन मुझे इग्नोर करने लगा है, मेरा फोन काट देता है। गौरव आर्यन के स्टडी रूम जाता है जहाँ वो सब कुछ रखा हुआ था जो कुछ भी आर्यन ने आज तक हासिल किया कमाया अपनी मेहनत से। गौरव उन सभी चीजों को तोड़ते हुए कहता कि मैंने भी ऐसे ही संभाल रखी थी उसकी यादें, अपने दिल दिमाग, अपने घर में हर जगह। कोई कोना नहीं था मेरी जिंदगी का जहाँ आर्यन ना हो, लेकिन सब खत्म कर दिया उसने। मैंने तो सिट को उसके लिए मारा था क्योंकि वो तकलीफ में था, लेकिन उसने क्या किया, मुझे ही जेल भिजवा दिया। कहता है कि अपराध किया है मैंने, अपराध तो अब करूंगा। उसको पता लगना चाहिए कि जो आपको प्यार करता है उसका दिल तोड़ना भी अपराध ही है। आप बताओ, जब वो आपसे लड़ाई करते हैं तो आपसे माफी नहीं मांगते क्या? तो मेरे से माफी क्यों नहीं मांग रहे वो? गौरव चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद आर्यन आता है और देखता है कि गौरव हद पार करते हुए अब उसके घर तक चला आया, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आर्यन कहता है अब तक मेरा स्टार वाला चेहरा देखा है उसने, अब मैं उसे अपना असली चेहरा दिखाऊंगा, दिल्ली वाला चेहरा। आर्यन गौरव के घर का पता लगा के सीधे वहीं पहुंच जाता है और माँ बाप से गौरव को फोन करवाता है। आर्यन कहता कि मैं अकेला आया हूँ, अगर दम है तो सामने आके बात कर। गौरव कहता कि आज मोहल्ले में कंपटीशन है, स्टेज पे जाओ और माफी मांगो, तभी हमारा हिसाब बराबर होगा, और अगर नहीं किया तो जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं वहाँ फिर जाऊंगा मैं। गौरव के पिता कहते हैं कि सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए मिल लेते तो क्या हो जाता। माँ कहती है इनको दोष क्यों दे रहे हो आप, गलती हमारी है, हमने उसका ध्यान बस इनकी चकाचौंध पे लगाया, अगर इनकी मेहनत पर लगाया होता तो वो भी मेहनत करता, मन लगा के काम करता, कामयाब होता। जहाँ कंपटीशन हो रहा था आर्यन वहां जाता है और नेहा से मिलता है और फिर से सब कुछ बताते हुए वो लोग कुछ प्लान बनाते हैं। आर्यन स्टेज पर जाता है तो लोगों को लगता कि गौरव आर्यन की एक्टिंग करने आया है, तो सब उस पर गुस्सा आ रहे होते हैं कि हमें नहीं देखना आर्यन को। आर्यन गौरव जैसे एक्टिंग करते हुए नेहा को स्टेज पे बुला के उसे अपने दिल की बात कह देता है, तो नेहा कहती तुम तो सिर्फ आर्यन से प्यार करते हो। गौरव कहता कि अरे उसकी ऐसी की तैसी, आर्यन खन्ना का तो बैंड बजा दिया मैंने, पहले लंदन में फिर डुब्रोनिक में, यही नहीं उसके घर में घुस गया और सब बर्बाद कर दिया उसका, हर जगह मेरे ही चर्चे हैं, अब तो मैं तो असल जिंदगी वाला हीरो बन गया हूँ। नेहा कहती हीरो नहीं राक्षस बन गया है तू, ये सब जो लोग बैठे हैं वो तुझे स्टार समझते हैं, तूने तो पूरे मोहल्ले की बेइज्जती कर दी। गौरव छुप के ये सब कुछ देख रहा था और उसे गुस्सा आ जाता है कि आर्यन नेहा के साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसकी सच्चाई सबको बता रहा है, तो वो उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। हर जगह भगदड़ मच जाती है और फिर आर्यन गौरव के पीछे भागता है उसे पकड़ने। काफी भागम भाग करते एक दूसरे को मारते पीटते आखिरकार आर्यन गौरव को पकड़ ही लेता है। आर्यन कहता है मैं अपनी जगह खुश हूँ, तो अपनी जगह खुश नहीं रह सकता क्या? अपने माँ बाप का बेटा बन, किसी का दोस्त बन, किसी का प्रेमी बन, फैन के अलावा कुछ और बनकर दिखा। तुझमें मुझमें क्या फर्क है, मैं भी इन्हीं गलियों से निकला था, मेरे भी तेरे ही जैसे मामूली मम्मी पापा, मामूली घर, मामूली स्कूल, मामूली दोस्त, लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, किसी दूसरे की आड़ में नहीं। इंसान हूँ मैं भी, तेरी तरह मुझे भी हंसी आती है, गुस्सा आता है, रोना आता है, फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी नहीं मिल पाता टाइम हर एक फैन से मिलने का। फिर से बोल रहा हूँ आज मैं भी भूल जाता हूँ और तू भी भूल जा, दोबारा से शुरुआत कर, और इस बार जूनियर आर्यन खन्ना नहीं गौरव बन के दिखा। जो मजा अपनी पहचान के साथ जीने में है वो किसी दूसरे की परछाई बनने में नहीं। तू अपनी जिंदगी जी, मुझे अपनी जीने दे। आर्यन जाने लगता है तो गौरव कहता कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके कहते हो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने दूं, मेरी जिंदगी बची कहाँ है, सब कुछ तो छीन लिया तुमने मुझसे। मम्मी पापा का प्यार, नेहा की दोस्ती और मोहल्ले वालों की इज्जत, मेरी लाइफ के लाइन थे आप, वही काट दिया आपने। चलो मान लिया आपकी बात, खत्म करते हैं ये खेल। मैं तो आपसे अलग हो जाऊंगा पर आप मेरे नाम को अपने नाम से कभी अलग नहीं कर पाओगे। आपने सब कुछ बोला पर सॉरी नहीं बोला। इतना कह के वो छत से कूद जाता है पर आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता कि कुछ खत्म नहीं हुआ है अभी, ये पागलपन छोड़ो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। गौरव अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता कि रहने दो, आप नहीं समझोगे, और फिर वो अपनी जान दे देता है।
टीवी में न्यूज आ रही होती है कि आर्यन खन्ना ने अपने नाम से जुड़े सारे कारनामों से अपना नाम तो अलग कर लिया, लेकिन गौरव चांदना ने अपना नाम सुपरस्टार आर्यन खन्ना से हमेशा के लिए जोड़ दिया। आर्यन खन्ना का जन्मदिन था तो वो अपने फैन से मिलने घर के बाहर जाता है, जहां हजारों लोग उसे देख के खुशी से झूम उठते हैं। आर्यन के ऊपर लगे सारे इल्जाम हट गए, पर गौरव ने जो कहा वही हुआ। आर्यन अपनी पूरी जिंदगी गौरव को कभी नहीं भूल सकता और हमेशा उसका नाम गौरव से जोड़ा जाएगा। जो कुछ भी हुआ उस सब से आर्यन के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था, जिससे उभर पाना आर्यन के लिए अब शायद मुश्किल ही है। आर्यन को उस भीड़ में गौरव दिखाई पड़ता है, जो कि एक फैन की तरह उसे देख रहा है, इस उम्मीद से कि उसका स्टार उसे देखेगा। आर्यन जो अब तक उदास था और वापस जा रहा था, वो और थोड़ी देर रुककर हर किसी की तरफ देखते हुए उन्हें हेलो कर रहा होता है और उन्हें इम्पोर्टेंस फील करा रहा होता है, क्योंकि वो सब उसके लिए ही आए थे। एक वजह ये भी थी कि फिर कोई गौरव चांदना ना बने। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस फिल्म से यही सीखा कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक ही होती है। पानी जो कि हमारी प्यास बुझाता है, अगर वो ज्यादा मात्रा में पी लो तो जीवन देने वाला पानी आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। तो ठीक इसी तरह गौरव का आर्यन के प्रति पागल वाला प्यार उसकी मौत का कारण बन गया। उसका प्यार तब तक नुकसानदायक नहीं था जब तक वो अपनी लिमिट में रहता। उसे पता होता कि एक दायरा होता है जो कि क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी को हासिल करने के लिए, उसे पाने के लिए उसकी इजाजत के बिना। हम ये भी सीधा कह सकते हैं कि गौरव पूरी तरह से साइको हो चुका था, जिसे इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया कि वो क्या बेवकूफी करे जा रहा है फैन होने के नाम पर। उसकी बेवकूफी को बढ़ावा उसके माँ बाप ने भी दिया, जो कि उसकी बेवकूफी भरी बातों में साथ देते रहे। गौरव बेवकूफ था, ना समझ था, पर वो तो समझदार थे, जो कि समझा सकते थे कि जैसा वो सोचता है वैसा नहीं होता। कुछ ऐसा नहीं होता है कि जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, जो आपका प्यार है, जिसके आप फैन हैं, वो आपको अपने घर में लाके बैठा लेगा, आपको खाना खिलाएगा, चाय नाश्ता पूछेगा और बढ़िया सा रहने के लिए जगह भी दे देगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तब तक जब तक वो आपको ना जानता हो। बिना उसके जाने आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि आपने उसको जाना है तो इसका मतलब उसे ये सब करना ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कलाकार बना वो अपनी मेहनत से, और आपको उसकी मेहनत दिखी और वहीं से आपको पसंद आया वो, तो वही मेहनत उसे करते रहनी पड़ती है ताकि जो भी उसे पसंद करते हैं वो उनका पसंदीदा बना रहे। बेशक कलाकार जो कुछ भी होता है अपने फैंस की वजह से ही होता है, पर फैंस तभी बनते हैं जब उसने अपना खून पसीना बहाया हो, दिन रात एक कर दिया हो जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, उनको अपना फैन बनाने के लिए। गड़बड़ यहीं से हो जाती है कि कुछ फैंस होते हैं जो कलाकार को अपना नौकर या गुलाम समझ बैठते हैं कि हम उसको देखते हैं तभी तो वो है, तो हम जब चाहें उसे कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी रोक सकते हैं, किसी भी टाइम उसके साथ सेल्फी खिंचवा सकते हैं या ऑटोग्राफ ले सकते हैं। ऐसे फैंस रियल फैंस होते ही नहीं हैं। ऐसी हरकतें करने पर जब कलाकार थोड़ा सा आनाकानी करे या उनकी बात ना माने तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है कि हम तो पैसे देके इनका काम देखते हैं, तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर वो बन जाते हैं सबसे बड़े हेटर और हर जगह उनके खिलाफ नफरती बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से असली फैन वही है जिसे इतनी समझ हो कि हाँ, हमें अब यहाँ रुक जाना चाहिए, ये उनका पर्सनल स्पेस है, अब हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। फैन क्या होता है? जब हम किसी की कला को देखते हैं और वो हमें पसंद आए तो हम उसके फैन हो जाते हैं। एक फैन होना बस इतना ही होता है कि हम उसकी कला को सराहें, उसकी तारीफ करें ताकि वो और आगे बढ़ सके। बस यही कर्तव्य होता है एक फैन का। मिलने की उम्मीद, फोटो खिंचाने की उम्मीद, ऑटोग्राफ पाने की उम्मीद में अक्सर हम खुद की भी इज्जत गंवा देते हैं, क्योंकि भीड़ में जब आप धक्का मुक्की करके अपने पसंदीदा कलाकार से मिलते हैं तो उसे आप भी सिर्फ भीड़ ही दिखाई पड़ते हैं जिसमें वो भी धक्का खा रहा है। उसके सच्चे फैन आप हो, पर शायद कुछ ऐसा हो जाए कि उसका चिढ़ना या गुस्साना आप पर ही निकल जाए और सारी फीलिंग्स आपकी धरी की धरी रह जाएं। मेरा मानना है कि अगर आप किसी के फैन हो तो आप उससे कभी ना मिलो, अपने हीरो से कभी ना मिलो, क्योंकि आप उसे देख रहे हो टीवी में या फिर इंटरव्यूज में तो आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही है वो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो रियल लाइफ में अलग होते हैं और सिनेमा में जो दिखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जो वो दिखते हैं वो अलग होते हैं। तब फिर आपका ही दिल टूटता है कि अरे मैंने तो कुछ ऐसा सोचा था, ये तो ऐसे हैं। तो उनको दूर से ही सराहिए, उनके फैन बने रहिए, उनको बढ़िया देखते रहिए, लेकिन कभी उनसे मिलने की उम्मीद ना करिए। और अगर मिलना है तो अच्छे से मिलिए। अच्छे से मिलने के लिए आप इतने कामयाब बनो कि वो जहाँ हैं उस ओहदे तक आप भी पहुंचे, तो आप आसानी से उनसे मिल पाओगे, उनके साथ चाय नाश्ता भी कर पाओगे।
समझे। कलाकार को भी शुरू शुरू में भीड़ भाड़, लोगों का आना, फोटो खिंचाना सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगता है कि ये भीड़ अब उसके साथ हमेशा रहने वाली है और फिर उसकी अपनी खुद की प्राइवेसी खत्म होना शुरू हो जाती है। वो किस मूड में है, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, ये सब कुछ कोई नहीं सोचने वाला, बस सबको फोटो चाहिए। तो ना तो वो भीड़ को समझा पाएगा, ना भीड़ समझ पाएगी उसके मन को। तो इसी सब में कभी कभार भसड़ भी हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब सारी कामयाबी पाने के बाद कलाकार मनाने लगता है कि लोग जो उसके घर के बाहर खड़े हैं या उसे देख के उसके पीछे भागते हैं, वो सब ऐसा ना करें, उसके काम को देखें, उसके काम को पसंद नापसंद करें, पर ऐसे भीड़ ना हो, क्योंकि उसे भी जीना है खुल के। इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो विदेश चले जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें कम पहचानते हैं लोग, इसलिए वो आजाद होके घूम पाते हैं। लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी जो ऐसा चाहता है वो ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो खुलकर ऐसा बोलेगा तो लोग उसे एरोगेंट समझेंगे और कोई नहीं समझ पाएगा कि वो क्या चाहता है। हम जिसके फैन होते हैं हमें लगता है कि हम ही उसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर उसे चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, तो हमारे लिए तो वो एक ही है, तो हम उस पर सारा टाइम दे देते हैं अपना। पर उसके पास करोड़ों लोग हैं जिन्हें समय देना है, तो वो हर किसी को समय दे पाए ये मुमकिन नहीं, और ये बात हमें ही समझनी होगी। कभी कभार लोग फैन होते भी नहीं है, वो बस फोटो खिंचाने के पीछे इसलिए पड़ जाते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर डाल के लोगों को दिखा सकें, थोड़ी अटेंशन पा सकें। ये चीज कहीं ना कहीं कलाकार को फील भी हो जाती है, क्योंकि उन्हें दिख जाता है कि खाली फोटो लेने का लालच है, उनसे मिलने का नहीं। तो शायद इस वजह से उनका बर्ताव रूड हो जाता है। टॉक्सिक फैंडम और स्टार वर्शिप बहुत खतरनाक चीज है। कुछ लोग अपने पसंदीदा कलाकार को इतना चाहने लगते हैं कि वो दूसरों पर थोपने लगते हैं कि तुम भी उसको चाहो। तो ये चीज बहुत बेकार होती है और अक्सर हमें ऐसे लोग देखने मिल भी जाते हैं। इनसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होता, जो एक कलाकार को अपनी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं जैसे उसके बिना उनकी जिंदगी ही ना हो। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। कब ये गौरव जैसे बन जाएं कुछ पता नहीं होता। कुछ कलाकार भी ऐसे होते हैं जो अपने फैंस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे तो है ही, ऐसे भागते रहते हैं पीछे पीछे। जिन्हें अपने चाहने वालों की कदर बिल्कुल नहीं होती, तो उनका फैन होना आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। क्यों हैं आप उनके फैन, आखिर क्यों? ये फिल्म हमें और भी कई सीख देती है। खुद की पहचान बनाओ, दूसरों की पहचान के बदौलत अपनी कामयाबी मत बनाओ, और ना ही कोई और बनने की कोशिश करो। सेलिब्रिटीज भी इंसान ही होते हैं, उनकी भी अपनी जिंदगी होती है। एज अ फैन हम उनके काम को पसंद कर सकते हैं, पर हम उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। सिड कपूर ने गौरव को अपनी वैनिटी वैन में आने दिया, उसे अपना फैन समझ के। उसके साथ क्या हुआ आपने तो देखा ही। तो इस वजह से कलाकार पर्सनली हर किसी से नहीं मिल सकता, क्योंकि पता नहीं कौन क्या हो और क्या हरकत कर दे। हम जानते हैं कि हर तरह से गौरव गलत था, पर एक जगह आर्यन भी गलत था। जब वो पुलिस स्टेशन गया गौरव से मिलने, तो उसे समझा के भेज देना चाहिए था, और उसे भी समझना चाहिए था गौरव की फीलिंग्स को। वो उसका फैन था, तो जो बातें उसने आखिर में बोली, अगर वो तब बोलता तो शायद गौरव समझ भी जाता। गुस्सा होकर नहीं, थोड़ा नरमी से पेश आता गौरव के साथ आर्यन, तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। फिल्म की बात करें तो कहानी नॉर्मल ही है। अगर चाहते तो इसमें और थ्रिल डाला जा सकता था, थोड़ा और डार्क और खतरनाक एंडिंग दी जा सकती थी, लेकिन बहुत नॉर्मल वे में इसे खत्म कर दिया गया। 3 फाइटिंग सीन या चेजिंग सीन कह लो, जो कि काफी लंबे हैं, तो आधे से ज्यादा मूवी तो उसी में निकल गई। भागम भाग करने से अच्छा और भी ज्यादा चालाकी, चतुराई, चालबाजी दिखाई जाती तो बेहतर होता। कॉन्सेप्ट बढ़िया था, बस बना नहीं पाए सही से, तभी ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की एक्टिंग के लिए ही जानी जाती है और उनके लिए ही देखी जा सकती है। गौरव का रोल उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया है कि हमें पता होता है कि गौरव और आर्यन एसआर के ही हैं, पर फिर भी हमें गौरव और आर्यन अलग दिखाई पड़ते हैं। खुद से खुद की ही मिमिक्री करना आसान नहीं होता। आपसे कहा जाए कि आप अपनी मिमिक्री करके दिखाओ तो आप शायद ही कर पाओ, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप में क्या है। जो आप मिमिक करोगे तो लोगों को लगेगा कि आप अपनी मिमिक्री कर रहे हो। वैसे एक बात बताऊं, इस फिल्म में गजनी के संजय सिंघानिया का कैमियो रोल है। ये देखो संजय सिंघानिया, मैंने कहा ना कि इसका रोल है, तो देखो ना, है तो सही। फिल्म का वीएफएक्स काफी अच्छा है, जो कि एसआरके की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली ने ही किया है। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, सबका काम सही ही रहा। अब और कुछ तो कहने को है नहीं, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। मेरा सेकंड चैनल भी है एक्सप्लेन बाय फिल्मी चीटी, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें भी वीडियोस आती रहती हैं। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।
मम्मी पापा का प्यार, नेहा की दोस्ती और मोहल्ले वालों की इज्जत मेरी लाइफ के लाइफ लाइन थे आप।